थैंक यू लीडर्स। अभी आपने एक स्टोरी सुना। स्टोरी का मोरल क्या है? चैट बॉक्स में टाइप करें। स्टोरी जो आपने सुना अभी 2 मिनट का, उसका मकसद क्या है? सारे लोग का आवाज क्लियर आया होगा? तो फटाफट से चैट बॉक्स में प्रेस करें तो फिर हम आगे कंटिन्यू करें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने काम में इतना फोकस हो जाओ कि अगर कोई हमारा बुराई करे या फिर हमारा कोई टांग खींचे, हमको नीचा दिखाए या फिर हमको दिशा भ्रमित करने का प्रयास करे तो हम अपने कामयाब ना हो। हम अपने काम पे इतना फोकस करें कि हमको कुछ भी और दिखाई ना दे अपने काम के अलावा। राइट। कि हम अपने काम में मस्त रहें, बाकी दुनिया जो बोले बोलने दीजिए। ओके। तो शुरुआत करते हैं। वंस अगेन, ग्रेट मोर लाइफ लीडर्स, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में। और आज का जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन, और ठंड को देखते हुए एक नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके विषय में आज का जो सेशन है। कुछ लोग अगर नए होंगे तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार दिवंगन है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। मैं इस कंपनी में एज ए लीडर और एंटरप्रेनर स्पीकर के रूप में काम कर रहा हूँ, और आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके आगे चल रहा हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है मोर च्यवनप्राश। ओके। तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है? अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त, टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसका है। शानदार प्रोडक्ट है। खास करके आप लोग देखे होंगे ठंड के समय में हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग कंपनियों का, अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग जगह का च्यवनप्राश इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल क्या है? तो स्पेशल यहाँ पर यह है कि ये प्योर जड़ी बूटी और आयुर्वेद से बना हुआ है। बाकी कंपनियों का जो च्यवनप्राश बनता है उसमें आप लोग को पता होगा कि उसमें क्या क्या डलता है। ओके। तो यहाँ पर डला हुआ है सबसे पहला आंवला, ब्राह्मी, द्राक्षस, खजूर, तुलसी, गिलोय, सौंफ, अजवाइन, और इस प्रकार से काफी सारे हर्ब मिला हुआ है, जिसमें से सफेद मूसली, सोंठ, काली मिर्च, लवण भस्म, और इसके अलावा है वंश लोचन, अश्वगंधा, शंख पुष्पी, और इस प्रकार से काफी सारे जड़ी बूटी इसमें मिला करके मोर च्यवनप्राश को बनाया गया है। ओके लीडर्स। तो इसको समझते हैं एक एक करके इसका क्या क्या फायदे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग च्यवनप्राश कभी न कभी खाए होंगे, और मैं भी कि ठंड के समय में हर साल खाते ही होंगे। क्योंकि ठंड ही एक ऐसा समय है जिस समय च्यवनप्राश का इस्तेमाल करना काफी अच्छा रहता है सेहत के लिए। ओके। तो इसमें विशेष आंवला मिला हुआ है। आंवला क्या काम करता है? सबसे पहला जो है हमारा शरीर का जो विटामिन सी, ए, बी, और कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे तत्व को ये हमारे शरीर से कमी जो रहता है उसको पूरा करता है, दूर करता है। ओके। आंवला में सबसे ज्यादा होता है एंटीऑक्सीडेंट का गुण, जो हमारे शरीर का रोग रोग प्रतिरोधक को बढ़ाता है और हमारे शरीर को रोग मुक्त रखता है। इसलिए खास करके ठंड के समय में लेने से क्या होता है, हमारा शरीर पूरे साल भर तक एनर्जेटिक रहता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।
मतलब ये संभावना हो जाता है कि हमको साल भर कोई बीमारी नहीं आने वाला। इसलिए लोग च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं और सेहत भी बनता है। राइट। अब इसके अलावा क्या है, आंवला का जो काम है, हमारा पाचन तंत्र को भी सुधार करता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि ठंड के समय में लोगों का डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडिटी कब्ज जैसे प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। और गर्मियों के समय जूस पीने से पेट की क्या होता है, जलन शांत होता है। ये आंवला की बात कर रहा हूँ। राइट। तो आंवला में और क्या फायदे हैं, बालों को नरिशमेंट करता है, सिल्की शाइनी और लंबे बाल बनाने में भी मदद करता है। और इसके अलावा बॉडी में कहीं पे दर्द है, पेन हो रहा है, तो उसको भी ये दूर करने में सक्षम है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राह्मी का। ब्राह्मी में सबसे बहुत अच्छा गुण यह है कि याददाश्त को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। न्यूरोसिस, मतलब हमारा जो नसों से ब्रेन का नसों से संबंधित ये जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। हाइपरटेंशन को, चिंता को, मिर्गी को, अस्थमा को, इस प्रकार से बहुत सारे बीमारी को दूर करने में मदद करता है। खास करके त्वचा रोग में भी अच्छा काम करता है। ओके। इसके अलावा अगर उम्र बढ़ रहा है तो उसको धीमी करता है, कंट्रोल करता है, या फिर यूं समझ लीजिए कि उसको बहुत हद तक रोक देता है, आयु को बढ़ने नहीं देता है, मतलब हमको जवान रखता है। ओके। अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम से हमको दूर रखता है। साथ ही साथ हाइपर एसिडिटी से भी आपको बचा के रखता है। अब इसमें मिला हुआ है किशमिश। देखिए, अलग अलग जगह पे क्या होता है, आयुर्वेद का नाम चेंज हो जाता है। जैसे कि किशमिश, उसी को बोलते हैं मुनक्का। अगर वो गीला है तो उसको बोलेंगे अंगूर। तो सब एक ही चीज रहता है, लेकिन उसका प्रोसेस के साथ साथ नाम कई बार बदल जाता है। जैसे कई बार आप देखे होंगे अदरक, इसमें भी डाला हुआ है अदरक। अगर सूख जाए या उसको प्रोसेस कर दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसको, सोंठ बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का नाम चेंज हो जाता है, जब वो प्रोसेस में आता है तो उसका नाम बदल जाता है। ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर अर्ध पके अंगूर का इस्तेमाल किया गया है। जब अंगूर पूरा नहीं पके रहता है उस समय इसको तोड़ के यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो स्वाद होता है काफी खट्टा और बेहतरीन खट्टा मीठा का स्वाद रहता है, और इसको यहाँ पर काफी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है कि हमारे प्यास बुझाने में भी मदद करता है। आप कई बार देखे होंगे जब च्यवनप्राश खाते हैं तो ऑटोमेटिक वहां से आपके लार के साथ में ये अंदर जाता है और प्यास वगैरह भी नहीं लगता है। राइट। सूखे अंगूर को यहाँ पे किशमिश और समझ लीजिए कि जो मल का जो प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करने में मदद करता है, क्योंकि सूखे अंगूर का ये खास गुण है। अगर आपका पेट से संबंधित कोई समस्या है, मुनक्का की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका जो डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ आपका स्टूल का जो भी प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। साथ में कई बार होता है आंख में जलन, कई लोगों के आंख में फील होता है, जलन फील होता है, उसको भी ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। कई लोगों को उल्टी, बुखार, गठिया का प्रॉब्लम, लीवर की समस्या, या इस प्रकार से बहुत सारे जो प्रॉब्लम रहता है उसको भी ये काफी हद तक दूर करने में मदद करता है। चिंता दूर करता है, तनाव को दूर करता है और मन को शांत रखता है। ओके। तो इस प्रकार से आंतों की समस्या, कोई भी प्रकार का विकार हो उसको भी दूर करता है। उसके अलावा इसका जो काफी हद तक ये काम करता है कि हमारे जो शरीर में जैसे स्किन का जो समस्या है उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है। उसके अलावा पुरुषों का जो समस्या रहता है उसको भी ये काफी हद तक ठीक करता है। अब हम बात करते हैं खजूर का। इसमें काफी मात्रा में खजूर भी मिला हुआ है। खजूर का सबसे बढ़िया क्या है, इसमें पाचन तंत्र को ठीक करता है, क्योंकि इसमें फाइबर का मात्रा ज्यादा होता है।
साथ ही साथ जैसे पेट में सूजन है, दर्द है और गैस जैसी समस्या, उसको भी ठीक करता है, कब्ज को भी ठीक करता है। अगर आप लोग कंटिन्यू हर साल अगर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे जब च्यवनप्राश, तो आप लोग को खुद फील होता होगा कि हमारे पेट से संबंधित समस्या को ठीक करता है और हमारा हेल्थ को मजबूत करता है, हेल्दी बनाता है और हमारा स्वास्थ्य को सही रखता है। राइट। इसमें सबसे अच्छा चीज ये मिला हुआ है कि इसमें मिलता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, और जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही बढ़िया करता है। और आयरन का जो मात्रा है, खून की जो कमी है उसको दूर करता है, मतलब हमारे शरीर में प्रॉपर आयरन की मात्रा को बढ़ा देता है। ओके। इसके अलावा खजूर में मिलता है विटामिन B6, और बहुत ही कम, ये समझ लीजिए कि फल फ्रूट में मिलता है B6। तो ये यहाँ पर खजूर में भरपूर मात्रा में B6 पाया जाता है, जो कि मस्तिष्क से संबंधित जो समस्या है उसको ठीक करने में मदद करता है। साथ ही साथ जैसे कई लोग का माइंड जो रहता है आलसी रहता है, मतलब सुस्ती शरीर में छाया हुआ रहता है, तो उसको भी ये तंदुरुस्त करता है और मन को समझ लीजिए कि अच्छा कर देता है। राइट। इसमें सबसे अच्छा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाया जाता है, जो कि हमारे हड्डियों के लिए भी बहुत ही मददगार है, अच्छा है, फायदेमंद है। और इसमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C, और इम्यून सिस्टम से संबंधित समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है, और साथ ही साथ हमारे बालों की समस्या को ठीक करता है। और इसमें ग्लूकोज होने की वजह से हम हमारे शरीर में एनर्जी भी बहुत जल्दी बूस्ट होता है। राइट। तो अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं मोर च्यवनप्राश, तो आप खुद ही इसको महसूस करेंगे आपके अंदर में कितना इम्यूनिटी बूस्ट हो रहा है, आपके अंदर में कितना एनर्जी आ रहा है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका फायदे आपको देखने लगेगा। अब बात करते हैं, इसमें मिला हुआ है तुलसी। तुलसी का सबसे अच्छा गुण है कि ये एक बहुत ही जाने माने जड़ी है जो सबके घर में मिलता है, लेकिन हम लोग प्रॉपर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो समय के अभाव से, या फिर अनुभव या जानकारी के अभाव से। राइट। इसका जो है, इसको सेवन करने से सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या को दूर करता है, हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैंसर जैसे रोगों से भी बचा के रखता है। और इसको लगातार सेवन करने से कैंसर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, साथ ही साथ माइंड में जो प्रॉब्लम है, चिंता होता है या फिर माइंड डिस्टर्ब रहता है, उस सारी चीजों को दूर करता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। कई बार क्या होता है, हम तो खाना बहुत कुछ खाते हैं, साथ ही साथ हमारा केमिकल जाता है, क्योंकि आज खेतों से ही केमिकल आ रहा है सब्जी भाजी के माध्यम से। राइट। तो क्या होता है, हमारे शरीर में धीरे धीरे जाके जमते रहता है। कई बार इतना जिद्दी टॉक्सिन्स रहता है कि हमारे शरीर से फ्लैश आउट नहीं होता है, बाहर ही नहीं निकल पाता है। राइट। तो तुलसी तुलसी में वो क्या है, वो गुण होता है जो हमारे शरीर से टॉक्सिन को डिटॉक्स करने में या फिर बाहर निकालने में बहुत ही जबरदस्त रोल अदा करता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात करते हैं गिलोय का। गिलोय हमारे जो है रक्तचाप नियंत्रण, कैंसर से बचाव करता है, मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, और कैंसर जैसे बीमारी से भी हमको बचा के रखता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, सर्दी जुकाम बुखार से भी राहत देता है। साथ ही साथ हमारे जो स्किन है उसको चमकदार या फिर स्वस्थ उसको रखता है। डायबिटीज के साथ साथ और भी कई सारे इसको इसका बेनिफिट देखने को मिला है। जैसे हमारे आयु बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करता है, और हमारे बालों के भी अगर कोई समस्या है उसको भी कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं सौंफ का। लगभग ये सभी के घरों में पाया जाता है। जब कोई मेहमान आता है तो हम लोग सौंफ या फिर इलायची के साथ में उनका भोजन के बाद इसको दिया जाता है। तो लगभग सभी के घर में पाया जाता है, लेकिन इसका बहुत सारे गुण हैं
जिससे हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, पाचन तंत्र को सुधारता है। जैसे मैंने बताया कि भोजन के बाद हम लोग या फिर इलायची या फिर सौंफ देते हैं ताकि हमारा पाचन तंत्र को जल्दी से सुधार के डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखे। उसके साथ साथ हमारे अगर मुंह में स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है, उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। आंखों की रोशनी को ठीक करता है और तनाव को कम करता है, और पुरुषों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें क्या है, मिला हुआ है च्यवनप्राश में, मोर च्यवनप्राश में। ओके। इसके बाद है अजवाइन। अजवाइन भी लगभग सभी के घरों में पाया जाता है, और इसके भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि इसका एंटी बैक्टीरियल गुण है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। अजवाइन में बहुत सारे और भी अन्य गुण पाए जाते हैं, जैसे इसको यूज करने से शक्तिशाली बनता है इंसान, या फिर मेटाबॉलिज्म उसका स्ट्रांग होता है, जिसके कारण हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है। पाचन तंत्र, जिसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। और जिससे जिसको कई बार गैस होता है, पेट में बदहजमी हो रहा है, गैस हो रहा है, उसको भी ये ठीक करने में मदद करता है। सर्दी खांसी जुकाम में भी ये बहुत ही लाभकारी है। इसको अगर काढ़ा बना के इस्तेमाल करें तो यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीजें वहां पर मोर च्यवनप्राश में मिला हुआ है। विदारी कंद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शराब से राहत देता है। कई लोग आदी हो जाते हैं शराब पीने का, तो इसको इस्तेमाल करने से हो सकता है कोई सामने वाले का शराब भी छूट सकता है या फिर कंट्रोल हो सकता है। लीवर को डैमेज होने से बचाता है। जिनका प्रजनन क्षमता कम हो जाता है या फिर कामेक्षा कम हो जाता है, उसको बढ़ाता है, या फिर कामेक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। स्तनपान को बढ़ाता है, मतलब महिलाओं को कई बार स्तन में दूध नहीं आता है, तो इसको दूध बढ़ाने में मदद करता है। और उम्र अगर तेजी से बढ़ रहा है, जैसे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ प्रजनन अंग की एक प्रकार का टॉनिक है, और दिल की समस्या के लिए सबसे बेहतर ये उपाय है। और साथ ही साथ त्वचा रोग के लिए भी असरदार है। अल्सर, जैसे घाव हो गया, अंदर पेट की जो अल्सर हो गया, छाले हो गया, उस प्रकार से कई सारी समस्या को ठीक करता है, दूर करता है। गठिया जैसे रोग को भी आपको बचाता है। और कई बार देखे हैं कि यूरिन से संबंधित कोई समस्या, उसको भी ये ठीक करता है। सफेद मूसली। सफेद मूसली का बहुत ही जबरदस्त उपयोग यहाँ पर किया गया है, और बहुत सारे फायदे हैं, जिससे मांसपेशियों को मजबूती देता है। उसके अलावा सफेद मूसली में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जोड़ों के दर्द से आपको राहत देता है। सफेद मूसली में और भी बहुत सारे इसमें, जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा जैसी समस्या से आपको बचा के रखता है। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, फास्फोरस इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और सफेद मूसली का इस्तेमाल यहाँ पर काफी अच्छे मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। ओके। इसके अलावा पित्त के जो थैली है, उसमें अगर पित्त बढ़ जाता है, उसको भी ये ठीक करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके। तो इस प्रकार से काफी सारे इसमें जड़ी बूटी मिला हुआ है, जिससे आपका शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ऐसे सारे जड़ी बूटी को मिला करके इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं सोंठ का। सोंठ, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अदरक को प्रोसेस करने के बाद जब वो ड्राई हो जाता है, तो उसको सोंठ बोलते हैं। राइट। तो सोंठ में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसमें काफी अच्छे गुण ये है कि हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी जुकाम से हमको राहत देता है। और अच्छी बात है कि हमारा वजन घटाने में ये मदद करता है, मतलब हमारा बॉडी को फिट रखेगा। कोई अगर ओवर वेट है तो उसका वेट कम कर देगा, और अंडर वेट है तो उसका थोड़ा बहुत वेट बढ़ा भी देगा। ओके। मतलब जिससे आप लोग देखे होंगे कि च्यवनप्राश खाने से बॉडी फिट होता है। वजन किसी का कम है तो वजन बढ़ेगा, और ज्यादा है तो थोड़ा बहुत मेंटेन होने के लिए घटेगा। ओके। अब जैसे माइग्रेन किसी का है, सर दर्द हो रहा है, उसको भी सर दर्द को ठीक करने में मदद करता है। और अंदरूनी जैसे सूजन है, तो उसको सूजन को भी कम करता है। और इसके अलावा पीरियड से संबंधित, जैसे महिलाओं को कई बार क्या होता है, पीरियड टाइम्स में
दर्द होता है तो वो दर्द से राहत दिलाता है, आराम दिलाता है। तो इसको हिचकी वगैरह किसी को आता है बार बार, तो इसको इस्तेमाल करने से हिचकी का भी समस्या दूर होता है। इसके अलावा कई लड़कों पे या लड़कियों पे या महिलाओं पे जैसे कील मुहासे ज्यादा होता है, बार बार होता है, तो इसका इस्तेमाल करने से कील मुहासे का भी प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अब हम बात करते हैं काली मिर्च। काली मिर्च का काम है सबसे बढ़िया, वजन कम करने में मदद करता है, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है, कैंसर जैसे बीमारी से आपको बचा के रखता है, कैंसर रोधी का ये काम करता है, पेट की और आंखों की जो समस्या है उसको ठीक करता है। और इसके अलावा जो हमारे हार्ट की जो समस्या है, या फिर हार्ट से या फिर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो समस्या है उससे भी आपको बचा के रखता है। ओके। इसके अलावा रेड ब्लड सेल कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। ओके। विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे क्या होगा, आपको कब्ज से आपको राहत देगा, आपका त्वचा विकार या झुर्रियों से आपको बचा के रखेगा। लौह भस्म, कई लोगों के शरीर में ब्लड की कमी रहता है, आयरन की कमी रहता है, तो ये क्या करेगा, आयरन की कमी को दूर करता है, और हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ने से हमारा शरीर में थकान जैसी जो समस्या है, कमजोरी जैसी समस्या है, मांसपेशियों में अगर कोई तकलीफ है तो वो दूर हो जाता है, और हमारा शरीर जो है हृष्ट पुष्ट और मजबूत हो जाता है। पाचन समस्या को भी ये ठीक करता है, जैसे कब्ज है, अपच है, एसिडिटी है, गैस जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और हमारे पाचन तंत्र को सही रखता है, जिससे हमारा संक्रमण से लड़ने का क्षमता बढ़ जाता है। खास करके पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड की कमी ही होने नहीं देगा, तो हमारा शरीर फिट रहेगा। ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो मेंटल पावर है, या फिर स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति को भी ये बढ़ा के रखता है, या फिर उसको बढ़ाने में या फिर याददाश्त को ठीक करने में मदद करता है। वंशलोचन। सबसे बेहतरीन इसमें पाया जाता है कैल्शियम, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, और हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक करता है, हमारे आंतों की सफाई करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे हमारा क्या होगा, डाइजेशन सिस्टम वगैरह सही रहता है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बैलेंसिंग होता है। अगर किसी को बार बार बुखार आता होगा, सर्दी जुकाम होता होगा, तो उसको भी ये कंट्रोल करके मदद करने में, ये मदद करता है कंट्रोल करने में। ओके। इस प्रकार से हमारे हड्डियों से संबंधित, मसल से संबंधित, आंतों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित सारी समस्याओं को ठीक करता है। और कई बार कई लोगों को क्या होता है, लंबे समय से शादी ब्याह तो हो जाता है, लेकिन बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होता है, तो उसको भी ये कंसीव करने में ये मदद करता है, और बच्चे को भी स्वस्थ डिलीवरी करने में मदद करता है। इस प्रकार इसका काम है। इसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है, मांसपेशियों को मजबूती देता है, याददाश्त को तेज करता है, और हमारा मेंटल हेल्थ को सुधारता है, हार्ट को भी इम्प्रूव करता है, मोटापा को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को जो फर्टिलिटी है उसको सुधारता है, शुक्राणुओं को ताकत मिलता है, और हमारा जो तनाव है, माइ मेंटल प्रेशर, उसको कम करता है, मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है ना। उसके अलावा नींद कई बार लोगों को नहीं आता है, तो नींद आने में मदद करता है, और बालों के झड़ने की जो समस्या है उसको रोकता है। तो इस प्रकार से इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, इतने सारे जड़ी बूटी, इतने सारे हर्ब आपके मोर च्यवनप्राश में मिला हुआ है। ओके। तो कितने लोग ऑर्डर कर चुके हैं और कितने लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं? चैट बॉक्स में वन प्रेस करेंगे जो मोर च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग ऑर्डर कर चुके हैं उन लोग प्रेस 5। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आप लोग को सही लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। मोर च्यवनप्राश
और मैं अपने तरफ से एक बार मैं सभी को बोलूंगा, यहाँ पर जितने लोग हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जब तक हम खुद कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं होगा कि उसका स्वाद कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, खाने के बाद उसको सही से असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम तो अपने घर में इस्तेमाल करें ही, साथ ही साथ अपने आसपास के दो चार लोगों को, 10-20 लोगों को इस्तेमाल करवाएंगे तो अच्छे से रिजल्ट समझ में आएगा। क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग अलग होता है और उसके बॉडी में रिजल्ट भी अलग अलग मिलता है। किसी के शरीर में 2 दिन में रिजल्ट मिलता है, किसी के शरीर में 10 दिन में रिजल्ट मिलता है, किसी के शरीर में 15 दिन में रिजल्ट मिलता है। ओके, एनी क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अनम्यूट किया जाता है, डायमंड जितेंद्र जी। हेलो। तो मैं ये बोल रहा था कि सारे लोग कम से कम अपने इर्द गिर्द के एक दो चार लोगों को अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको लोग को रिजल्ट देखने मिलेगा, और आप अपने घर में हेलो। भी इस्तेमाल हेलो। कीजिए और लोगों को इस्तेमाल करवाइए। हाँ, आवाज आ रहा है, हेलो। बोलिए। सर आ रहा है मेरा आवाज़? आ रहा है, आ रहा है। सर मैं जितेंद्र सूर्यवंशी बोल रहा हूँ सहारनपुर एमपी से। ओके ओके। संजीव सर की टीम से हूँ। हाँ जितेंद्र जी, बोलिए। कि मैं ये बोल रहा था सर, हम्म। मेरे को क्या है, भूख भी नहीं लगती और खाना भी नहीं पच रहा है। अगर कुछ खा लेता हूँ तो पचता नहीं है और भूख लग भी नहीं रही है। ओके। हाँ, और दूसरी प्रॉब्लम ये है सर, मैं किसी भी गर्म चीज के पास अगर बैठ जाता हूँ तो मेरा क्या है मतलब हृदय की गति बढ़ जाती है तेज। हार्ट बीट। हाँ। ओके। जिससे मैं ना तो कपड़ों पे प्रेस कर पाता हूँ घर पे, या अदर कहीं मीटिंग में जाना हो अर्जेंट या कुछ भी, मतलब कुछ भी चीजें वो मेरे को एक दिन पहले करनी पड़ती, जैसे प्रेस करवाना कपड़े पे या अदर कोई काम है। हम्म। या अभी ठंड का मौसम है, अगर पानी भी गर्म करवाना हो तो मम्मी से करवाना पड़ेगा या कोई भी आएगा उससे करवाना पड़ेगा। ओके और मुझे ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, भले की ऐसी ठंड पड़ती हो। ओके। हाँ, ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैं क्या लूँ, कौन सा प्रोडक्ट लूँ जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, पहले भूख लगना लग जाए फिर पचने लग जाए, फिर ये आप दिन दूसरी भर में प्रॉब्लम। कितना लीटर पानी पीते हैं? सर दिन भर में मैं पी जाता हूँ 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी पी जाते हैं? हाँ, सुबह से उठता हूँ 2 गिलास पानी पीता हूँ गुनगुना। ओके। उसके बाद में क्या है, फिर मैं ये अपना टोस्ट वगैरह या ब्रेड खाने के बाद मैं पीता हूँ चाय। ओके। चाय पिया उसके बाद में अगर कुछ भी नाश्ता टाइम वगैरह मिला तो वो करा, या फिर सीधे मैं भोजन करता हूँ जितना भी मेरे मन को। हम्म। उसके बाद में मैं स्नान करके निकल जाता हूँ काम पर, जो भी फील्ड में है। तो आप स्नान पहले कीजिए, भोजन बाद में करिए। अच्छा, ऐसी बात है। पहला चीज, जी। सुबह उठ के भले पानी पी लीजिए, उसके बाद आप डेली वर्क करने के बाद, जैसे ब्रश टॉयलेट करने के बाद नहा लीजिए, उसके बाद नाश्ता करना स्टार्ट कीजिए। वो क्या है सर, प्रॉब्लम ये फ्रेश भी मैं ठीक से नहीं हो पाता हूँ, हमारा मतलब टाइम कुछ भी नहीं है फ्रेश होने का, ये भी है। कोई बात नहीं है, पहले नहा धो लीजिए, उसके बाद आप 3 बार 4 बार फ्रेश होना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत में महीना दिन तकलीफ होगा। जी। आपका सिस्टम समझ गया मैं। हाँ। आप इसलिए नहीं नहाते हैं कि आप पहले 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रेशर टॉयलेट जाते होंगे। हाँ, 2 बार जाता हूँ राइट। उसके बाद नहाता हूँ हाँ। मैं। हाँ, मैं सब फिर समझ पीता गया, हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप, हाँ। बस थोड़ा दिन आपको तकलीफ होगा। जी। मतलब ये समझ लीजिए कि मानसिक बीमारी को पहले दूर कीजिए। नहाना हाँ धोना तो। ये पहले कर लीजिए। जी ओके। जी। जी। उसके बाद आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन भले थोड़ा सा हम्म। एक्स्ट्रा समझ लीजिए कि टॉयलेट जाना पड़ेगा, वो धीरे धीरे फिर रूटीन में आ जाएगा। और जी। सुबह जो आप पानी पी रहे हैं उसको गुनगुना पानी नहीं पी करके उसको नॉर्मल पानी पीजिए। नॉर्मल तो सर मेरी बात सुनिए, हम मैं क्या है अधिकतर ज्यादा मेरे गांव में रहता हूँ। हाँ। गांव में हम क्यों, जो पुरानी प्रथा रहती है ना हेडपंप वाली, हम्म। जो हेडपंप हाथ से चला के हेडपंप का जो पानी पीते, कभी कभार मैं वो हेडपंप का पानी पीता हूँ, कभी कभार ट्यूबवेल का पानी पीता हूँ, कभी कभार कुएं का। हम्म। और कभी कभार अपना वो जो है ना एल्कालाइन, वो जो ड्रॉप है, हम्म।
वो भी उसका पानी पीता हूँ मैं, उसमें डाल देता हूँ जितना भी, कि 1 लीटर है तो 2 बूंद, 2 से 4 बूंद डाल ली। या ओके। फिर छोटी बोतल है ½ लीटर की, तो उसमें आप 2 बूंद डाल आप ली। एक काम कर सकते हैं। जी। आप जो है रात में पानी को उबाल के रख लीजिए, सुबह तक वो ठंडा हो जाएगा, उस पानी को पीना है आपको अल्कोहल ड्रॉप डाल के। अरे अच्छा, ऐसी बात है। तो अभी मैंने क्या है, गुनगुना पानी करके रखा है, डेली रखता हूँ मैं, मतलब 6:30 7 बजे करके रखता हूँ। ठीक है। ये तो बहुत ही मुझे अच्छा मेरा। सवाल आपने किया। सारे लोग ध्यान से सुनिए जिनको भी हाँ। इस प्रकार से प्रॉब्लम है। हाँ। क्या होता है, सुबह अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सही से, मतलब मोशन सही से नहीं खुलता है। राइट। अगर आप जी लोग सर। देखे होंगे किसी को पेचिस हो रहा है, टॉयलेट बार बार हो रहा है, उसको गर्म पानी पिला दीजिए, उसका लेटरिन बंद हो जाएगा। अच्छा। अगर ठंडा पानी पिलाएंगे तो उसका लेटरिन बढ़ जाएगा। जी। तो किसी भी व्यक्ति को लेटरिन हो रहा है बार बार, तो उसको कभी भी ठंडा पानी नहीं पिलाना है, उसको जी। गुनगुना या गर्म पानी ही पिलाना है, जी सर। बंद करने के लिए। जी ठीक सर। है। तो सुबह जो है कोशिश करें कि नॉर्मल पानी पिए, जी। ठंडा भी ना पिए एकदम, जैसे फ्रिज जी। से जी। निकाल के कई लोग पीते हैं वैसा नहीं पीना है, नॉर्मल पानी ही पीना है। जी मैं समझ गया सर। ठीक है। हम्म। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अल्का मोर को कभी भी गर्म पानी के साथ में नहीं पीना रहता है। नहीं, वो तो नॉर्मल गर्म पानी के पानी या साथ ठंडा तो। पानी में ही अल्का मोर ड्रॉप को पीना है। कि वो तो सर मालूम, मुझे संजीव सर ने बता दिया था। ओके ओके ठीक है। तो ये पहले कर लीजिए आप, सुबह नॉर्मल पानी पीना है। जी। उसके बाद आपको डाइजीमोर सिरप भी लेना है, रुकिए सर, मैं लिवोमोर लिख सिरप लेता लेना हूँ। है। रुकिए, डाइजीमोर सिरप। लिवोमोर सिरप, डाइजीमोर सिरप हो गया अपना। डाइजीमोर सिरप। सिरप। और अपना। लिवोमोर सिरप, लिवोमोर सिरप। लिवोमोर चूर्ण। लिवोमोर चूर्ण। और आपको लेना है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश। जी। जी। और कुछ तो नहीं ठीक सर? है, इतना हम्म। भी लीजिए। और जी। पानी को नॉर्मल पीजिए, जी आपको सर। बहुत कुछ राहत मिल जाएगा। बिल्कुल सर, वही इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन करा मैंने कि ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये पिछले अभी नहीं, 1 साल से हो रही है मेरे। दूसरा, आप मिर्ची वगैरह ज्यादा खाते हैं, तला भुना है मिर्ची मसाला? ये सर बंद कर दिया है मैंने। मेरा दोस्त डॉक्टर है, MBBS है। हम्म। उसने दवाई गोली दी मेरे को 4 दिन पहले। हाँ और उसने ये सारी चीजें जो आपने बताई है कि यही सेम बताई, उसने तला गला सब बंद कर दिया। तू उबला हुआ खा जितने नुके। हाँ। उबला हुआ खाने के बाद में अगर खाना हो तो नॉर्मली मिर्ची मसाला खाना है, ज्यादा तीखा नहीं। और मीडियम भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। ओके। हाँ। तो आपका जो बाकी गर्मी दिन में उसने। भी, ठंडा दिन में भी जो गर्मी लगता है वो समस्या भी दूर हो जाएगा। मिर्च मसाला थोड़ा कम कर दीजिए, आपके बॉडी में अग्नि का वो बढ़ गया है। और एक और चीज ये है सर, मेरे को क्या है, सनलाइट प्रॉब्लम है। हम्म जो मेरा चेहरा है ना, हम्म मैं 10 से 15 मिनट धूप में नहीं उग सकता। किसी भी धूप में अगर मैं उग जाऊं तो बेहोश हो जाता हूँ। वो सब और ठीक हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल हुआ है, संजीव सर को खुद को मालूम है, उनके सामने हो गया, कई बार हो चुका है, एक बार नहीं। हम्म। मतलब फील्ड में भी रहते कभी कभार वो घबरा जाते हैं, और उनके अस्थमा की जो पप लेते थे तो मैं घबरा जाता था कि इनके पास पप है कि नहीं। हाँ राइट। हाँ। तो अभी क्या है, उनका पप बंद हो गया जब से मेरे को 100% भरोसा हो गया मोल लाइफ और मोल लाइफ के प्रोडक्ट पर। ये तो मैं थोड़ा हम्म। ऐसे ही था सर, मेरा मतलब 20% था कि हो होगी मोल लाइफ करना है, या बहुत सारी कंपनियां ही हैं। हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट भी खा लिए कम से कम, बहुत काफी कंपनियों के। पर जब से उनने पंप छोड़ा है, मुझको भरोसा हो गया कि यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, प्रोडक्ट में भी बहुत दम है। थैंक यू। वैसे तो सर ऐसा टेस्टिमोनियल एक कोई। वीडियो बना के भेज दीजिएगा। जी। हम लोग क्या है, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं, रिजल्ट भी मिला है, और काफी सारे लोग का हम लोग क्या है ना, वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं, टेस्टिमोनियल नहीं बना पाए हैं। तो सर अभी मैं बोल रहा था टेस्टिमोनियल का आपसे। कम से कम 10-20 वीडियो मिलेगा आप लोग को। जी। मैं बोल रहा सर, ये सनलाइट प्रॉब्लम का भी है कुछ प्रोडक्ट वगैरह जो 2 4 6 महीने या 1 साल में खत्म हो जाए मेरे साथ? तो हो जाएगा, टेंशन नहीं है। हाँ, वो सनलाइट प्रॉब्लम से क्या है, मेरा चेहरा पूरा लाल हो जाता है और पूरे शरीर में ऑटोमेटिक
मतलब ये अच्छा, अभी लाइट फाल्ट होती अभी है आप कि नहीं सर? साबुन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मैं अभी साबुन आयुर्वेदिक ही कर रहा हूँ मैं तो कभी से ही। कौन सी कंपनी का? ये पहले दूसरा उसका पूर्ण प्रभा का था, और अभी अपने ये हर क्वीन फ्रूट सोप अपना अपना लिया हुआ है मैंने 2-3 सौ। अभी आपको ये एक काम करना है, हाँ। मोर मिल्की शॉप लगाना है। अच्छा, मोर मिल्की सोप। जी, व्हाइट वाला ये जो मैं है, हम्म 80 रुपये जो MRP है उसका। मोर मिल्क सोप। ठीक। ठीक है, मोर मिल्क सोप, जी सर। ये आपको सन बर्न से बचाएगा। जी, और ये जो मेरे पास अभी मैंने जो लिया था हेयर क्यूएन अपनी कंपनी का, हाँ हाँ। ये हेयर क्यूएन भी मैंने ऑर्डर किया था, 3 साबुन किया था, और भी ऑर्डर लगाया था मैंने। हम्म। हाँ, अभी जो पिछला ऑर्डर लगाया था ना संजीव सर से बोल के मैंने लगाया था, मैं सर ये ऑर्डर लगा तो आप में उनके कुछ प्रोडक्ट थे अदर टीम उनकी टीम के, और कुछ मेरे भी थे और टीम के भी थे। ओके। हाँ। जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो सन बर्न वाला या फिर धूप से जो प्रॉब्लम है, उससे आपको ये मोर मिल्क साबुन बचा के रखेगा। जी। और साथ में वेलनेस टॉनिक अगर ले सको तो ज्यादा अच्छा है। वेलनेस टॉनिक। हम्म। ठीक है सर। जो जॉइनिंग वेलनेस। पैकेज में मिलता है, वेलनेस, जी समझ गया मैं, वेलनेस उसको टॉनिक। लीजिए तो आपका ये प्रॉब्लम भी ठीक टॉनिक। हो जाएगा। तो ठीक है सर, मैं ये सुबह या सुबह जैसे ऑर्डर लगाएंगे संजीव सर, में ये लिस्ट मैंने लिख लिया है। ये सारे प्रोडक्ट का मैं रिपर्चेस ऑर्डर लगा देता हूँ मेरी आईडी पर ओके, ठीक है। सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बिल्कुल 100%, 100 क्या 101% सही जानकारी दी। यही मेरे दोस्त ने यही जानकारी मुझे दी थी, कोई हो ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी जिसके रिजल्ट हो, उनमें से किसी एक को देख ले, तेरा काम बन जाएगा। थैंक यू जितेंद्र जी। और कोई किसी का कोई सवाल है लीडर्स तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। 2 मिनट टाइम लेते हैं, फिर मैं कंपनी के जो CEO हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के बीच 2 शब्द के लिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्या होता है कई बार आपके सवाल करने से किसी और का सवाल का भी हल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जैसे अभी आप जितेंद्र जी का काफी सारी समस्याओं को सुने, उनके और इलाज का भी सुने, तो हो सकता है आप सभी के बीच भी इस प्रकार से कोई समस्या है, तो नॉलेज में आपको रहेगा तो आप सही तरीके से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो है ना, सही इसलिए तो मैंने प्रकार से छुपा प्रोडक्ट छुपा आप। के नहीं रखा सर। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, छुपा के नहीं रखना चाहिए, जैसे मैंने छुपा के ये हाँ, बातों को नहीं रखा। राइट राइट, मन में दबा के हाँ, मत रखिए, अपने मन वही में बात। ही मत रखिए, उसको बाहर आने दीजिए। वही। ओके। उससे क्या होगा, आपके साथ साथ कई सारे लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो आए और 2 शब्द रखें। ओवर टू ध्रुव सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। बहुत ही बेहतर जानकारी आज का प्रोडक्ट सेशन में आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कितना कारगर और कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है और रिजनेबल प्राइस में लेकर के आए हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग स्टेट में मांग था। आप सभी लीडर के मांग के अनुसार हम लोग हर महीने प्रोडक्ट नया ऐड कर रहे हैं। अभी और भी लगभग 10 प्रोडक्ट कमिंग सून में है। बहुत जल्द वो प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। लगभग 80 प्रोडक्ट हो गए हैं पूरे। आप ऑर्डर लिस्ट में जा करके देखेंगे तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट के लिस्ट, प्राइस, सभी चीज़ डिटेल्स आ जाएंगे। बहुत ही जल्द हम लोग नया प्राइस लिस्ट आप सभी के बीच में, और बहुत सारे जो नया प्रोडक्ट हैं वो सभी के पोस्टर और डिटेल्स के साथ में आप सभी तक पहुंचेगा। बहुत जल्द उसकी एडिटिंग हो रही है, तो सब जानकारी आपको मिलता रहेगा। और हम लोग कंटिन्यू अभी ऑफलाइन सत्र में कई जगह पे
बहुत सारे लीडर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ लीडर बुला रहे हैं हम लोग विजिट कर रहे हैं। अभी सरगुजा संभाग में हम लोग कई अलग अलग जगह पे मीटिंग रखे हुए हैं और लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अभी पत्थल गांव में 2 दिनों का कंटिन्यू सत्र रहेगा। इसके बाद रायपुर में है, फिर महाराष्ट्र में गोंदिया साइड में जाने का प्लान है। 2-3 जगह वहाँ मीटिंग है। इसके बाद कलकत्ता का मीटिंग रहेगा, 3 दिन का वहाँ टूर रहेगा। इसके बाद हो सकता है बिहार का टूर रहेगा, आगे का अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। तो आप सभी चाहते हैं कि हम लोग आएँ और आप सभी के बीच में आपके जो लीडर हैं उनसे बैठ करके कंपनी के मिशन विजन को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन उनको दिया जाए और बेहतर से बेहतर काम को कैसे बढ़ाया जाए उस पर डिस्कस करके आप सभी के इनकम को और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अचीवमेंट कराने में पूरा हम लोग सहयोग करेंगे। तो आप सभी पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट और रिजल्ट सभी बहुत बेहतर हैं, प्लान भी बहुत बेहतर है। बस आपको काम करने की ज़रूरत है। और बिना काम किए कंपनी का कोई भी कंपनी हो या कोई भी प्लान हो या कोई भी प्रोडक्ट हो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सारा चीज़ बेहतर होने के बावजूद भी अगर आप बेहतर तरीके से काम करके वहाँ से अगर इनकम करने लगेंगे तो सब चीज़ें आपको अच्छा लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन हर चीज़ है। और जो लीडर अच्छा काम कर रहे हैं उनके शानदार पे आउट बने हैं। बहुत सारे लीडर्स अच्छा खासा पे आउट मंथली ले रहे हैं। सभी अचीवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे हमारे अचीवर नया नया रैंक हासिल किए हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और कंपनी के जो हायर टॉप रैंक है वहां तक पहुंचिए और बड़ा से बड़ा इनकम आप सभी करिए। निश्चित रूप से आप सभी जुड़े हुए सभी लीडर सीरियसली कहना चाहिए कि सीरियसनेस है, इसीलिए आज जूम में अभी तक बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी अच्छा इनकम करेंगे, क्योंकि प्लान में उतना ज़्यादा कंडीशन नहीं है और सही तरीके से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा इनकम पे आउट अच्छा खासा उनका बन रहा है। और बेहतरीन नए नए प्रोडक्ट हम लोग ऐड करते जा रहे हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो जो प्रोडक्ट आप फिर भी अभी लगता है कि और प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस और बेहतर तरीके से बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट आपके सजेशन के अनुसार हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया जाए। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले प्रोडक्ट को डेमो के लिए कुछ लीडर्स को देते हैं। जब रिजल्ट अच्छा आता है तभी जाकर के उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी कुछ नए प्रोडक्ट का डेमो लगभग 8-10 प्रोडक्ट का अभी भी चल रहा है। जैसे वो अच्छा रिजल्ट आएगा एक साथ में सब प्रोडक्ट को ऐड कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्ट नए नए आपके प्रोडक्ट लिस्ट में मिल जाएंगे। बस आपको कंटिन्यू काम करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की जानकारी प्रॉपर रूप से आपको दिया जाएगा और वो जानकारी को आप अपने तक सीमित नहीं रहें, अपने लीडर को लेकर के आए। क्योंकि आप आज जूम में जुड़े हैं, आपकी जानकारी तो मिल गई, आप अच्छे से जान भी गए, लेकिन आप अपने टीम को सही तरीके से प्रॉपर आप बताएंगे तो उतना ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। अगर आज उनको बुला करके आप ज्वाइनिंग किए रहते आज की मीटिंग में तो प्रॉपर रूप से आज वो सीखे रहते हैं और सीख करके अपने काम को बढ़ाते। जितने ज़्यादा आपके डाउनलाइन जुड़ेंगे मीटिंग में उतना ज़्यादा आपका सफलता की सीढ़ी की ओर आप होंगे। अब पूरी तरीके से एकाग्र होकर के कंटिन्यू काम करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत बड़ी सफलता मिलेगा और कंटिन्यू सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी का मिशन विजन सपना गोल तमाम चीज़ें यहाँ से फुलफिल होगा। तो 2000 कहना चाहिए कि 24 ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो इतना मेहनत कर दीजिए कि 2025 आपके लिए बहुत बेहतर हो जाए। और अभी से आपके जितने भी ड्रीम होंगे जो नहीं अभी तक बनाए होंगे सभी ड्रीम को लिख लीजिए, ताकि 2025 कंटिन्यू मेहनत शुरुआत से ही अभी से ही चालू कर दीजिए। वेट मत करिए, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और बहुत कुछ प्लानिंग है आने वाले समय में, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को हम लोग बताएंगे, क्योंकि एक ही साथ सभी को बताना सही नहीं रहता है। जो जुड़े हुए हैं आप सभी देखे होंगे कि आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा सब चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी और बेटर करने की हम लोग 100% कोशिश करेंगे। पूरा मैनेजमेंट लगे हुए हैं
कंटिन्यू आप सभी के लिए नया रिसर्च, नया बहुत सारे अपडेट्स कर रहे हैं। तो बहुत जल्द अभी आप सभी के लिए एक एलडीपी प्रोग्राम और आयोजन किया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में रखेंगे, जिसमें बेहतर से बेहतर ट्रेनर आप सभी को अपने अचीवमेंट लेने के लिए, बड़े रैंक प्राप्त करने के लिए कैसे वहां पहुंचना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि आप सभी प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग ले करके आपके रैंक तक, आपके बड़े इनकम तक पहुंचने में आपका हेल्पफुल रहेगा। और आप सभी को भी विशेष ट्रेनिंग दे करके आप लोगों को खुद ही जो ट्रेनर बनने जैसा है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और आप सभी भी ट्रेनर हैं, बस बशर्ते कंटिन्यू मीटिंग ज्वाइनिंग करने की ज़रूरत है, सभी एलडीपी में शामिल होने की ज़रूरत है। और आप सभी जब बड़े अचीवर में तब्दील होंगे, तब जाकर के अलग अलग जगह में जाकर के मीटिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके साथ हजारों नहीं लाखों लोग आने वाले समय में जुड़ेंगे। बस कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। आई होप आज की जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।